हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो इंडियन रेलवे एंड टीएफसीसीएल जीके की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 5 है। अभी तक के पार्ट 4 आ चुके हैं। जिसने नहीं देखी जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सीरीज है आपके एग्जाम के लिए। इनसे क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम डैश है। तो प्रथम डीसी इंजन का नाम लोकमान्य है। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को लोकमान्य नामक भारत का पहला डीसी लोकोमोटिव चालू किया। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है बिल्कुल। और देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो कब हुआ, कब स्थापित किया गया, क्या नाम रखा गया, किसने चालू किया, सब कुछ बता रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पे किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी। स्वर्ण जयंती की। ठीक है, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जिन्हें 1997 में भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए दिल्ली के लिए शुरू किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली या फिर चलने वाली ट्रेन कौन सी है। विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलती है। इसके बारे में देखते हैं। यह ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इन ट्रेनों की घोषणा 2011-12 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई थी। विवेक एक्सप्रेस की पहली सेवा 19 नवंबर 2011 में शुरू की गई थी। इन ट्रेनों को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया था। हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। कितने किलोमीटर, कितने राज्यों से होके जाती है, कब सबसे पहले शुरू की गई थी, किसकी जयंती में शुरू की गई थी, कौन सी नंबर की जयंती थी। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बिगेस्ट रेवेन्यू कहाँ से है, कोल कंपनी। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल कौन सा है। बोगीबील ब्रिज है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। बोगीबील जो पुल है असम राज्य में सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। बोगीबील पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। इस पुल का उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक एक चीज कवर कर रखी है। कितना लंबा है, कौन सी नदी पर बनाया गया था, कब इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 3 रेलवे इंजन के नामों में से नहीं है जिनका उपयोग भारत में पहली यात्री ट्रेन को खींचने के लिए किया गया था। ठीक है, तो नहीं है क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखो, सुल्तान तो है, सिंध है, साहिब है, नहीं जो है वो सुहाना नहीं है। ठीक है, अब क्या नहीं है, कौन नहीं है, पूरा देखते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे भारत की पहली यात्री रेलवे थी जो 1853 में पहली बार बोरीबंदर से थाने तक चली थी। इसमें 400 यात्रियों के साथ 3.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजन खींचते थे। ठीक है, तो ये थे। नहीं पूछ रखा तो सुहाना नहीं खींचता था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो हावड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक इसमें प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन सबसे पुराना है, सबसे पहली बात तो, और 1854 में खुला था। टोटल जो प्लेटफॉर्म है 23 प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यही है। ठीक है, ओल्डेस्ट भी है, ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल का पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उसमें से एक है हरियाणा। ठीक है, बाकी 5 राज्य कौन कौन से है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी। अगर पश्चिमी गलियारे की बात करें, उत्तर प्रदेश में दादरी को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। ठीक है, जो पश्चिमी गलियारा है वो तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो पूर्वी गलियारा है वो 6 राज्यों से होकर गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, भारत में पहले ही कंटेनराइज्ड माल ढुलाई सेवा डैश में मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी 1966 में। ठीक। नेक्स्ट है, डैश के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया और इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों ने उसकी जगह ले ली। कौन से ईयर के बाद, 1985 के बाद।
ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे में कितने डिवीजन हैं? 6 डिवीजन हैं। सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंतकल, गुंटूर और नांदेड़, ये हैं दक्षिण मध्य रेलवे में। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे में 6 डिवीजन। नेक्स्ट है 11 मई डैश को मद्रास दक्षिण रेलवे में विद्युत कर्षण प्राप्त करने वाला दूसरा मेट्रो शहर था। ठीक, 11 मई सन पूछ रखा है 1931 में। विद्युत कर्षण को पहली बार 3 फरवरी 1925 को 1500 वोल्ट डीसी पर बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे पे पेश किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाले डैश के सम्मेलन द्वारा किया गया था। कितने रेलवे पूछ रखा है। ठीक है, कितने रेलवे के, ये क्वेश्चन है। 42 रेलवेज। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 1905 में। ठीक, 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन समिति की सलाह पर रेलवे बोर्ड का प्रारंभिक संस्करण तैयार किया गया था। ड्रॉन जो तैयार किया गया था, ड्राफ्ट बोल सकते हैं, कब तैयार किया गया था? 1901 में। और 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने इसकी शक्तियों पर औपचारिक रूप लिया। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इंडियन रेलवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पूछ रखा है, कहाँ स्थित है? पंचपदरा, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वंदे भारत ट्रेन के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुधांशु मणि जी को। ठीक, ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई थी? त्रिनेत्रा Terrain imaging for diesel drive by infrared enhanced optical and radar assisted system। मई 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट ऐसा बन गया जो फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में किस राज्य में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक, नाम बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने डैश में भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया? तो बीना। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे के लिए बीना, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल जिसको बोलते हैं, द्वारा 1.7 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट चालू किया गया। ठीक, नेक्स्ट है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार जी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी बने। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा कौन सी है? ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन सर्विस पूछ रही कि कौन सी? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। यह भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा पश्चिम बंगाल और नई जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल है, के बीच चलती है। ठीक है, इन दोनों स्टेशनों के बीच चलती है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु में। अगर हम और खाने की बात करें, जैसे रेल कोच कारखाना है वो पंजाब के कपूरथला में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में है, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन पटियाला में, व्हील एक्सेल बेंगलुरु में, जो क्वेश्चन था अभी रेल पहिया कारखाना। इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में है, इलेक्ट्रिक रेल इंजन वर्क बिहार के मधेपुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने ट्रांसपोर्टर के सभी वैगनों में RFID टैग लगाने का काम पूरा करने का फैसला लिया है, क्योंकि इस टैग का इस्तेमाल वैगनों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया किसके लिए काम किया जाएगा। अब ये पूछ रखा है RFID का अर्थ क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, तो ये बता दिया आपको, लगाया जाएगा और इसका इस्तेमाल वैगनों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि एब्रीविएशन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है इसका मतलब। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने जनवरी 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ठीक है, हावड़ा कालका मेल।
ठीक है, इसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करती है आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।